Hello everyone, once again welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss the topic anti-neoplastic agents. First one is cancer. We will understand the definition of cancer. Cancer is a term used for disease in which abnormal cells divide without control and are able to invade other tissue. कैंसर एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है, एक तरह की डिजीज़ होती है जिसमें जो सेल्स होते हैं एब नॉर्मल डिवीज़न होता है, जिससे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है जो कि अदर सेल्स को या अदर टिश्यू को भी इन्वेड करते हैं, मतलब उनमें भी इन्फेक्शन करते हैं. कैंसर इज़ अ डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय एब नॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल. अब हम बात करते हैं सेल साइकिल की. सेल साइकिल बेसिकली 3 फेज में होती है. फर्स्ट G1 फेज, सेकेंड S फेज, थर्ड G2 फेज. G1 फेज, सेलुलर कंटेंट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड. सेलुलर कंटेंट जो होता है क्रोमोसोम का वो डुप्लीकेट होता है G1 सेल साइकिल में. S सेल साइकिल इज इक्वल टू ईच ऑफ 46 क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड बाय द सेल. जितने भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो डुप्लीकेटेड होते हैं, मीन्स उनका रेप्लिकेशन होता है एस फेज में. इसे हम इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं. G2 फेज, द सेल डबल चेक द डुप्लीकेटेड बाय द क्रोमोसोम्स. सेल जो है डबल चेक करता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुए हैं वो सही हुए हैं या गलत. इसकी चेकिंग G2 फेज में होती है. जनरल इंट्रोडक्शन. द सेल साइकिल इज द प्रोसेस इन विच अ सेल गेट डिवाइड इनटू फर्दर डॉटर सेल्स. दे मे बी mitosis which occurs in somatic cell and or may be meiosis which occurs in germ cell. There are two major processes: karyokinesis, nuclei division, and cytokinesis, cytoplasmic division. जो सेल साइकिल होती है वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सेल वी कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और फर्दर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसमें माइटोसिस भी हो सकता है जो सोमेटिक सेल में होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहता है. और ये मियोसिस भी हो सकती है जो कि जर्म सेल में पाई जाती है, जिसमें जो सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, मीन्स 2n से n में कन्वर्ट हो जाता है. ये बेसिकली 2 तरह की प्रोसेस से होता है. पहली इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है. दूसरी साइटोकाइनेसिस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है. आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं. सेंटर में इंटरफेज होता है, मीन्स ये पूरी साइकिल को हम इंटरफेज कहते हैं. इंटरफेज 90% टाइम लेती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिवीज़न और 10% टाइम में डिवीज़न हो जाता है. G1 फेज में देखिए न्यूक्लियाई का G1 फेज में डिवीज़न हो रहा है, और अगर सेल साइकिल रेस्ट में चली जाती है तो उसे G0 फेज कहते हैं या सेल अरेस्ट भी कहते हैं. इस फेज में हमको क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं. देखिए 2 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हो गए हैं क्योंकि इनका रेप्लिकेशन हो चुका है. G2 फेज में कम्प्लीटली हमको क्रोमोसोम दिखने लगते हैं. टाइप्स ऑफ कैंसर. कैंसर कितने प्रकार का होता है आइए हम देखते हैं. फर्स्ट कार्सिनोमा. कार्सिनोमा कार्सिनोमा में क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है या टिश्यू कैंसर हो जाता है जो कि अपर लाइन में होता है स्किन की, या कोई भी कवर इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, हार्ट की आउटर लेयर में हो जाए. इस तरह के इन्फेक्शंस को हम कार्सिनोमा कहते हैं. सार्कोमा.
कैंसर दैट बिगिंस इन बोन, कार्टिलेज, फैट, मसल्स, blood vessels or other connective and supportive tissues. Carcinoma cancer, bones, cartilage, fat, muscles, blood vessels और other connective tissue and supportive tissue में पाया जाता है. Leukemia, cancer that starts from blood forming tissues such as bone marrow and cause large number of abnormal blood cells to be produced and enter the blood. इसमें क्या होता है, इसमें ल्यूकेमिया में बेसिकली ब्लड कैंसर के नाम से ये जाना जाता है. ल्यूकेमिया में जो बोन मेरो होता है उसमें कैंसर हो जाता है, जिससे ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू जैसे आरबीसी वगैरह इनका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. ये अब नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं. किसी का साइज़ बड़ा होगा, किसी का साइज़ छोटा होगा, जिससे बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और यह ल्यूकेमिया कैंसर के नाम से जाना जाता है. लिम्फोमा एंड माइलोमा, कैंसर दैट बिगिंस इन द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम के सेल में अगर किसी भी तरह का कैंसर हो जाता है तो उसे लिम्फोमा या माइलोमा कैंसर के नाम से हम जानते हैं. जैसे बीटा लिम्फोसाइट सेल्स में हो जाए कैंसर, तो इस तरह के कैंसर को हम लिम्फोमा या माइलोमा कैंसर कहते हैं. CNS cancer, cancer that begins in the central nervous system which includes the brain and spinal cord. किसी भी तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम कैंसर देखते हैं तो उसे हम CNS कैंसर कहते हैं. या ब्रेन में भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड्स में भी हो सकता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में भी पाया जा सकता है. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट. अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे किस तरह से क्लासिफाई किया गया है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट को. फर्स्ट क्लास से एल्काइलेटिंग एजेंट. एल्काइलेटिंग एजेंट में सब क्लासिफाई किया गया है नाइट्रोजन मस्टर्ड, जिसके एग्जाम्पल हैं साइक्लोफॉस्फामाइड एंड क्लोरम ब्यूसिल. सेकेंड सब क्लासिफाई किया गया है एल्काइल सल्फोनेट, इसका एग्जाम्पल है बुसल्फन. थर्ड सब क्लासिफाई किया गया है नाइट्रोसो यूरिया, इसके एग्जाम्पल हैं कार्मस्टिन, लोमस्टिन. थर्ड क्लासिफाई किया गया है नाइट्रोसो यूरिया, इसके एग्जाम्पल हैं कार्मस्टिन, लोमस्टिन. फोर्थ सब क्लासिफाई किया गया है इथाइलेमीन्स, इसमें एग्जाम्पल हैं थायोपेटा. फिफ्थ सब क्लासिफाई किया गया है ट्राइजीन, इसके एग्जाम्पल हैं डाकार्बाजिपिन. फिफ्थ क्लासिफाई किया गया है ट्राइजीन, इसके एग्जाम्पल हैं डाकार्बाजिन. सेकेंड क्लास की अब हम बात करते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स. एंटी मेटाबोलाइट्स को सब क्लासिफाई किया गया है फोलेट एंटागोनिस्ट में, इसके एग्जाम्पल है मीथोट्रेक्सेट एंड गाबापेंटिन. फर्स्ट सब क्लासिफाई किया गया है फोलेट एंटागोनिस्ट, इसके एग्जाम्पल है मीथोट्रेक्सेट एंड गिमाटाबिन. सेकेंड सब क्लासिफाई किया गया है प्यूरिन एनालॉग्स, इसके एग्जाम्पल हैं थायोग्वानिन एंड मर्केप्टोप्यूरिन. थर्ड क्लासिफाई किया गया है पायरिमिडीन एनालॉग्स, इसके एग्जाम्पल हैं फ्लोरोयूरेसिल एंड साइट्राबिन. थर्ड क्लास की अब हम बात करते हैं प्लांट डेरिवेटिव प्रोडक्ट. फर्स्ट सब क्लासिफाई किया गया है विनका एल्कलॉइड्स, इसके एग्जाम्पल हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन. सेकेंड सब क्लासिफाई किया गया है इपोपोडोफाइलोटॉक्सिन्स, इसके एग्जाम्पल हैं इटोपोसाइट्स. थर्ड सब क्लासिफाई किया गया है टैक्सेन, इसके एग्जाम्पल हैं पैक्लीटैक्सिल. फोर्थ क्लास की अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स, इसके एग्जाम्पल हैं डॉक्सोरोविसिन, बिलियोमाइसिन, मीटोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन. फिफ्थ क्लास की अब हम बात करते हैं हार्मोन एंड रिलेटेड ड्रग, इसके एग्जाम्पल हैं टोमॉक्सिफेन, स्ट्रामस्टिन एंड प्रोजेस्टिन्स. सिक्स क्लास की अब हम बात करते हैं मिसलिनियस एजेंट, इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्सी यूरिया, सिसप्लास्टिन, लीवामिसोल, इंटरफेरॉन अल्फा.
अब हम 7th क्लास की बात करते हैं। ड्रग दैट अल्टर हार्मोनल मिलियू इन्वायरमेंट। ऐसी ड्रग्स जो वहाँ के इन्वायरमेंट को ही चेंज कर देती हैं सेल के आसपास, जिससे कैंसर की एक्टिविटी एलिमिनेट हो जाती है। पहला सब क्लासिफाई किया गया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके एग्जाम्पल हैं प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। सेकंड सब क्लासिफाई किया गया है एस्ट्रोजेंस। इसके एग्जाम्पल हैं डाई स्टिलबेस्ट्रॉल। सेकंड सब क्लासिफाई किया गया है एस्ट्रोजेंस। इसके एग्जाम्पल हैं डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल। थर्ड सब क्लासिफाई किया गया है एंटी एस्ट्रोजन। इसके एग्जाम्पल हैं टेमॉक्सिफेन। फोर्थ क्लासिफाई किया गया है एंड्रोजन। इसके एग्जाम्पल हैं टेस्टोस्टेरोन। फिफ्थ सब क्लासिफाई किया गया है प्रोजेस्टिन्स। इसके एग्जाम्पल हैं मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। अब हम 8 क्लासिफिकेशन की बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसमें एग्जाम्पल हैं इमेटिनिब, रिटुक्सिमाब, ट्रेंटुजुमाब। अब हम मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट, एल्काइलेटिंग एजेंट, दे एक्सर्ट देयर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट वाया ट्रांसफर ऑफ देयर एल्काइल ग्रुप टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट एक्सर्ट करता है जिसमें सेल में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे एल्काइल ग्रुप जो होता है वह सेल सरफेस पे ट्रांसफ़र हो जाता है। द मेजर साइट ऑफ एल्काइलेशन विद इन DNA इन द N7 पोजीशन ऑफ द गुआनिन। मेजर एल्काइलेशन जो होता है N7 पोजीशन गुआनिन की होता है। गुआनिन एक DNA का नाइट्रोजनस कंपाउंड है। However, other bases are also alkylated to a lesser extent, including N1 and N3 of adenine, N3 of cytosine, and O6 of guanine. अदर बेसिस जो कि एल्काइलेशन जिनमें हो जाता है एल्काइलेटिंग एजेंट के द्वारा, वो N1 एंड N3 पोजीशन है एडेनिन की, N3 पोजीशन है साइटोसिन की, O6 पोजीशन है गुआनिन की। अब हम बात करते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ मिथोट्रेक्सेट एंड फोलिक एसिड इज सिमिलर। मिथोट्रेक्सेट और फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, जैसा कि राइट साइड में दिखाया गया है। सिर्फ CH3 की जगह पे H+ आयन होता है फोलिक एसिड में। मिथोट्रेक्सेट इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन मेमेलियन सेल्स एंड इनहिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। मिथोट्रेक्सेट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है मेमेलियन सेल्स में और इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को। दिस एंजाइम नॉर्मली डाइट्री फोलेट टू टेट्रा हाइड्रोफोलेट। इट इज रिक्वायर्ड फॉर थायमिडिन एंड प्यूरिन सिंथेसिस। जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज होता है वो थायमिन और प्यूरिन की सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है। ये एंजाइम क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो रिक्वायरमेंट होती है वह इसकी पूरी नहीं हो पाती है, जिससे थायमिडिन और प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है और जो रेप्लिकेशन हो रहा होता है वह इनहिबिट हो जाता है। दिस क्लास ऑफ प्रो ड्रग एक्ट ऑन एस फेज। इसकी जो इस क्लास की जो ड्रग होती है वह एस फेज पे बेसिकली एक्ट करती है।